ईद से पहले हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 9 रुपए 66 पैसे इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 289 रुपए 41 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 3 रुपए 32 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। डीजल की नई कीमत 282 रुपए 24 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया है। बाबर आजम T20 और वनडे के लिए कौमी क्रिकेट टीम के दोबारा कैप्टन मुकर्रर। पीसीबी ने ऐलान कर दिया शाहीन आफरीदी सिर्फ एक T20 सीरीज के लिए कौमी टीम की कप्तानी कर सके। पीसीबी का कहना है कि शाहीन आफरीदी को क़यादत से हटाकर जिम्मेदारी बाबर आजम को सौंपना एक स्ट्रेटेजिक कदम है जिसका मकसद वर्कलोड को मद्देनजर रखना और आला कारकर्दगी को यकीनी बनाना है। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने कहा कि अगर तब्दीली जरूरी थी तो क़यादत के लिए मोहम्मद रिजवान बेहतर चॉइस थे, ताहम अब फैसला हो चुका है तो बाबर आजम के लिए उनकी हिमायत और नेक ख्वाहिशात हाजिर हैं। क्या शाहीन आफरीदी बाबर आजम को कप्तानी मिलने से नाराज हैं? पीसीबी ने एक बयान में कहा कि शाहीन आफरीदी का कहना है कि बहैसियत खिलाड़ी इनका फर्ज है कि कप्तान की हिमायत करें, मैदान के अंदर और बाहर बाबर आजम की मदद करने की कोशिश करेंगे। लेकिन खुद शाहीन आफरीदी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जारी बयान से लाइल्म निकले। तनाज़ा पैदा होने के बाद शाहीन आफरीदी की जानिब से जल्द बयान जारी किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान का अमेरिका के साथ आलमी अमन के लिए मिलकर काम करने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमेरिकी सदर के खत के जवाब में कहा पाकिस्तान अमेरिका से ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देता है। खित्ते की तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका हदफ के हुसूल के लिए भी मिलकर काम करना चाहते हैं। दोनों ममालिक तवानाई, मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत और दीगर शोबों में मिलकर काम कर रहे हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने 2 रोज़ पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिखा था, पाकिस्तान के साथ खड़ा रहने का आज़म जाहिर किया था। तवील अरसे बाद किसी अमरीकी सदर ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को खत लिखा था। साइफर और पीटीआई के इल्ज़ामात से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में सर्दमहरी आ गई थी। कराची वाले जराइम होने को वैसे ही कबूल कर लें जैसे दूसरे मामलात की ऊंच नीच जिंदगी के दीगर मामलात की तरह जराइम भी एक हकीकत है। अल्फाज अगरचे ये नहीं लेकिन पैगाम यही दिया सिंध के नए वजीर दाखिला ज़िया लिंजार ने आज हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। 2024 के 3 महीनों में स्ट्रीट क्राइम की 49 हलाकतों को नज़रअंदाज करते हुए वजीर दाखिला कहते हैं मीडिया कराची का स्ट्रीट क्राइम बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है। ये जिंदगी का कारोबार है, कारोबार चलता है तो क्राइम भी हो जाते हैं। वजीर दाखिला सिंध ने कराची में स्ट्रीट क्राइम खत्म करने के अज़म का इजहार भी किया, जहां वहां अफराद के लवाहिकीन से हमदर्दी भी जाहिर की। दूसरी जानिब अमन व अमान से मुतालिक इजलास में आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने कहा कि छीना झपटी के वाक़यात में आवाम का कत्ल नाकाबिले बर्दाश्त है। डकैती, मज़ाहिमत पर कत्ल या जख्मी होने के वाक़यात की तफ्तीश माहिर ऑफिसर को देने की हिदायत। कराची के शहरी डाकुओं के निशाने पर, पुलिस स्ट्रीट क्रिमिनल्स को लगाम देने में नाकाम। न्यू कराची में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबले की जद में आकर शहरी जाँ बहक। मकतूल कांझी 4 बच्चों का बाप था। एक मुलजिम गिरफ्तार, दूसरा फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल कांझी को डाकुओं की गोली लगी। राशिद बेनाज रोड पर डाकुओं ने दर्जनों शहरियों के सामने पेट्रोल पंप लूट लिया। FB एरिया ब्लॉक 9 में बाइक राइडर अली रहबर से डकैती की CCTV वीडियो सामने आ गई। माह रमज़ान में डाकुओं की फायरिंग से अब तक 10 जबकि 3 महीनों में 49 शहरी कराची में जहां बहक हो चुके हैं। सिंध हुकूमत ने कराची में बेअमनी पर कराची पुलिस चीफ खादिम रेंद का तबादला कर दिया। इमरान याकूब मिनहास को पुलिस चीफ का चार्ज सौंप दिया। मुल्क भर के 300 से जायद वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से खुद नोटिस लेने के लिए खत लिख दिया। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान तसद्दुक जिलानी के बेटे साकिब जिलानी भी खत लिखने वालों में शामिल। खत लिखने वालों में सलमान अकरम राजा, अब्दुल मुईज़ जाफरी, ईमान मजारी और जैनब जंजुआ और दीगर शामिल हैं। खत में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट तमाम दस्तयाब जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील देकर समाअत करे।
मुदाखलत तो 75 साल से जारी है, लेकिन ज़मीर अब जागा है। ज़मीर किस वजह से जागा, इस बात की तहकीकात होनी चाहिए। जजेस के खत के मामले पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द अमल। मुआशी सूरत हाल से मुताल्लिक कहा, पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, आवाम को फौरी रिलीफ नहीं दिया जा सकता। 1 से 2 साल में मुल्क के मुआशी हालात दुरुस्त होंगे और आवाम को भरपूर रिलीफ मिलेगा। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए पेशावर में तहरीक इंसाफ की एहतजाजी रैली, पार्टी के मरकजी रहनुमाओं की शिरकत। गौहर अली खान ने खिताब में कहा कि बानी पीटीआई पर सारे केसेस जाली हैं। शेर अफजल मरवत ने कहा कि चोर और डाकुओं से अपना मैंडेट वापस लेंगे। पहली दफा जजेस ने हिम्मत करके कौम को आईना दिखाया। पेशावर रैली में रहनुमाओं की एक दूसरे की तकरीर में मुदाखलत। बैरिस्टर गौहर की तकरीर के दौरान फैसल जावेद और शेर अफजल मरवत की तकरीर। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब शेर अफजल मरवत से माइक मांगते रहे। उमर अयूब तकरीर मुकम्मल ना कर सके। बैरिस्टर गौहर तकरीर पूरी किए बगैर रवाना हो गए। कराची में सीव्यू पर खुर्रमशेर जमान की क़यादत में पीटीआई की रैली निकाली गई। तहरीक इंसाफ का सिंध में सेनेट इलेक्शन के बॉयकॉट का ऐलान। पार्टी रहनुमा हलीमा आदिल शेख ने कहा कि सेनेट का इलेक्शन चोरी से जीता जा रहा है। सिंध से पीटीआई के 6 उम्मीदवार सेनेट इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे, लेकिन अब हम सेनेट इलेक्शन में सिंध से हिस्सा नहीं ले रहे। असम्बली में इस वक्त फॉर्म 45 वाले अरकान नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पीटीआई का सेनेट इंतखाबात के बॉयकॉट का ऐलान बयानबाजी और कहानी से ज्यादा कुछ भी नहीं। पीटीआई वाले अब भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। उन्होंने रिटायरमेंट फाइल करने के बजाय सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अपनी दूरंदेशी की बदौलत जंग ग्रुप को पाकिस्तान का सबसे बड़ा, सबसे मोतबर मीडिया ग्रुप बनाने वाले मीर जावेदुर रहमान की चौथी बरसी मनाई गई। 16 अगस्त 1946 को पैदा होने वाले मीर जावेदुर रहमान ने निस्फ सदी से जायद जिंदगी सहाफत की नजर की। वो जंग ग्रुप के साबिक पब्लिशर, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, जबकि हफ्त रोज़ा अखबार जहां के एडिटर इन चीफ भी रहे। अपने अजीम वालिद मीर खलीलुर रहमान के विजन को आगे बढ़ाया। साल 2023 से 2024 के दौरान कराची में हॉक्सबे के साहिल पर 530 सब्ज कछुए आए। इनमें से 270 सब्ज कछुए चहलकदमी के बाद वापस समंदर में चले गए। 260 कछुओं ने साहिल पर अंडे देने के लिए जगह तलाश की। मरीन टर्टल कंजर्वेशन यूनिट ने अंडे वाली जगहों की हिफाजत की। 16 कछुओं को टैग भी किया गया। इन अंडों से 14,960 बच्चे निकले, जिन्हें बाहिफाजत समंदर की तरफ रवाना कर दिया गया। महकमा जंगली हयात ने तफसीलात बता दी। महकमे के मुताबिक अंडे देने के बाद मादा कछुई समंदर में चली जाती है। जिस दिन बच्चे अंडों से निकलते हैं, इनकी माँ हिफाजत के लिए मौजूद नहीं होती। अंडों से निकलते ही बच्चे समंदर का रुख करते हैं। इस्राइली फौज ने अशिफा हॉस्पिटल के 13 रोज़ा मुहासरे में 400 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। गजा शहर में इमदाद के मुंतज़िर अफराद पर इस्राइली फौज की फायरिंग, 17 फ़लस्तीनी शहीद। अल-अक्सा हॉस्पिटल में सहाफ़ियों के खेमों पर हमला, 2 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद सहाफ़ी ज़ख्मी। कल से अब तक मज़ीद 75 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। फ्रांस, उर्दन और मिस्र का गजा में फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी, जरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। मिस्र, कतर और अमरीका की सालिसी में मुज़ाकरात का नया दौर आज काहिरा में शुरू हो रहा है। दुनिया भर में मसीही ईस्टर का त्यौहार मना रहे हैं। वेटिकन सिटी में मरकजी तकरीब, शमे रोशन, पोप फ्रांसिस की भी शिरकत। ईस्टर के पैगाम में पोप फ्रांसिस का गजा में एक बार फिर जंगबंदी का मुतालबा। कहा, जंगज़दा इलाकों के बच्चे मुस्कुराना भूल गए हैं। जंग हमेशा हिमाकत और शिकस्त होती है। गजा में इंसानी इमदाद की रसाई, फौरी जंगबंदी और जरगमालियों की रिहाई की जाए। बरतानवी शाह चार्ल्स ने विंसर के चर्च में ईस्टर सर्विसेज में शिरकत की। मकबूजा बैतुल मक़दस में गजा जंग के बायस ईस्टर पर फिजा सोगवार। मसीही बरादरी ने फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए ईस्टर सादगी से मनाया।